Assalamualaikum. We have a question. A 6.42% weight by weight Fe NO3 hydroxide complex having atomic mass जो molecular mass 241.86 gram per mole. Solution has a density 1.059 gram per milliliter. Calculate the following. ये सारा डेटा आपको गिवन है और ये सारी चीज़ें आपने फाइंड करनी है. द मोलर एनालिटिकल कंसंट्रेशन आपने फाइंड करनी है मोलर में. सेकेंडली आपको द मोलर NO3 की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है सोल्यूशन में. थर्डली आपको मास इन ग्राम फाइंड करना है FeNO3 होल ट्राइस का कंटेन इन ईच लीटर ऑफ द सोल्यूशन. इट्स मीन डैट कि ग्राम पर लीटर आपने फाइंड करना है. ठीक है, हर एक लीटर के अंदर कितना मास प्रेजेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं. डेटा जो परसेंटेज दी हुई है वेट बाय वेट वो 6.42 दी हुई है कंपाउंड की. मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 241.86 ग्राम पर मोल. डेंसिटी दी हुई है 1.059 ग्राम पर मिलीलीटर. पार्ट ए में आपको इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है मोलर में. पार्ट बी में आपको NO3 की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है. पार्ट सी में आपको कंसंट्रेशन ही फाइंड करनी है ग्राम पर लीटर में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कितने परसेंट है कंपाउंड? कंपाउंड है 6.42%. तो परसेंट को अगर हम साइन ना लिखें, ये लगाएं पर का साइन और ये लगाते हैं सेंट लिख दें नीचे. सेंट का मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है कि डिवाइड की लाइन लगा दें. तो ये हमने परसेंट लिख दिया एक तरह से. उसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें किससे? इसकी डेंसिटी से 1.059. क्वेश्चन इज़ कि हमें कैसे पता चला कि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है किससे? 1.059 यानी कि डेंसिटी से मल्टीप्लाई करवाना है. सो द आंसर इज़ कि हमें जो रिज़ल्ट लेके आना है वो लेके आना है मोल पर लीटर. ठीक है, कि नीचे वॉल्यूम हो ऊपर मोल्स. तो एक तरीका हमारे पास था कि नीचे वॉल्यूम लेके आने का. वो तरीका ये था कि डेंसिटी दी हुई थी और डेंसिटी में जो नीचे हमें नज़र आ रहा था वॉल्यूम का यूनिट नज़र आ रहा था मिलीलीटर. ठीक है, तो हमने इतना काम कर लिया और ये हम कामयाब हो गए कि हमने नीचे वॉल्यूम का यूनिट यहाँ पे अरेंज कर दिया. अब आपका दूसरा टास्क ये है कि ऊपर ग्राम की जगह पे मोल नज़र आना चाहिए. तो उसके लिए हमने एक और काम किया कि इसको 1 डिवाइड बाय यानी कि डिवाइड करवा दिया 241.86 से. ठीक है, क्या चीज़ है? ये मॉलिक्यूलर मास है. इस मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कराने का हमें ये बेनिफिट हुआ कि इसके साथ जो यूनिट लिखा हुआ था वो ग्राम पर मोल लिखा हुआ था. एंड द यूनिट इज़ ग्राम पर मोल. और वो ग्राम पर मोल जो यूनिट था, अगर ये मोल जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जब ये ऊपर आएंगे तो ये यहाँ पहुँच जाएंगे. ठीक है, आपको मैथमेटिक्स का रूल पता होगा कि A डिवाइड बाय B डिवाइड बाय B डिवाइड बाय C. तो ये जो C होता है ये आपके पास नॉमिनेटर के नॉमिनेटर में पहुंच जाता है. तो ये क्योंकि नॉमिनेटर के पास नॉमिनेटर ही है, डिनोमिनेटर है नहीं, तो ये जो मोल हैं ये ग्राम के पास पहुंच जाएंगे, इस जगह पे पहुंच जाएंगे. और ग्राम से ग्राम जो है वो ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है क्योंकि ये आपके पास ग्राम लिखा हुआ है ऊपर और नीचे जो है वो ग्राम लिखा हुआ है. तो नीचे जो ग्राम है वो भी नॉमिनेटर में और ऊपर जो ग्राम है वो भी ऊपर के नॉमिनेटर में. ठीक है, तो ये मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक सैचुरेशन को इस तरह की आ गई है कि डिवीज़न के बाद मेन डिवीज़न के बाद नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों आ गए. तो ग्राम से इन शॉर्ट ये कि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और ये जो मोल है ये यहाँ पे आ जाएगा और मिलीलीटर यहाँ लिखा हुआ है. अब हमारा एक टास्क है कि मिली को ख़त्म करना है. तो मिली के लिए बहुत कोई ऐसा ये मुश्किल काम नहीं है कि मिली जहाँ भी लिखा होता है वहाँ पे आप 10⁻³ लिखते हैं. तो 10⁻³ हमने मिली की जगह पे लिखा. राइट, 6.2 इस तरह से आपने जो है ये कर दिया. एंड देन हम फाइनली कहाँ पहुँच गए? 6.42 मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 241.86. ठीक है, सो और ये 100 भी साथ में मल्टीप्लाई होगा. ये सारी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद
कैलकुलेटर के अंदर फीड करें वैल्यू और आंसर निकालें, 0.2811 आंसर आ जाएगा। तो ये जो मोल पर लीटर है, इसका मतलब होता है कि मोलर में हमने कंसंट्रेशन फाइंड कर ली। सेकंड टास्क है कि कुछ रिएक्शन जो है इस तरह का जो रिएक्शन अब आप करेंगे तो कुछ ये चीज़ बनेगी, FeNO3 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह से ये रिएक्शन बनेगा। अब हमारा काम ये है कि हमें कंसंट्रेशन किसकी निकालनी है। कंसंट्रेशन आपको निकालनी है NO3 की। तो NO3 की कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, राइट। सो क्योंकि आपको FeNO3 नहीं चाहिए, NO3 की कंसंट्रेशन चाहिए, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट इज़ कि हमें यही कंसंट्रेशन जो फर्स्ट वाले का जो आंसर आया था उसको ग्राम पर लीटर में नोट करना है। तो इसके लिए मोल पर लीटर पहले से यूनिट मौजूद है, इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें इसके मॉलिक्यूलर मास से। तो जब आप मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करवाएंगे ग्राम पर मोल से, तो मोल से मोल कैंसिल आउट एंड देन आपके पास 67.99 ग्राम पर लीटर में ये आंसर नोट हो गया। सो इस तरह से हमने जो है वो इसके तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। थैंक्स।